हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने एक 3000 का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उसी के नेक्स्ट वीडियो है ये, पार्ट 12 है ये। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। जो प्रीवियस में आया हुआ है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो भी आने वाली एग्ज़ाम से, जैसे कि आपकी उड़ीसा की एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर आपकी झारखंड की आ रही है, अलग अलग स्टेट की एग्ज़ाम्स आ रही है। तो उसी के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़े सपोर्ट मिलेगा। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is also known as ionotropic receptor? इनमें से आपको बताना है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर और कौन सी है, किसको हम आयनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्या होगी? हमने पिछले वीडियो में देखा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, क्या क्या टाइप होती है। लिगैंड गेटेड आयन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? आयनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर को कहते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर तो न्यूक्लियर रिसेप्टर है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम और क्या कहते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। फिर हेप्टा हेलिक रिसेप्टर कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने जी प्रोटीन के बारे में देखा था और हमने बोला था आयनोट्रोपिक रिएक्शन रिसेप्टर किसको कहते हैं? लिगैंड गेटेड आयन चैनल को क्या कहते हैं? आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी प्रोटीन के लिए क्या क्या जी प्रोटीन रिसेप्टर क्या क्या होती है? मेटाबोट्रोपिक होती है, सर्पेंटाइन होती है एंड हेप्टा हेलिक रिसेप्टर्स होती है। चलिए, एंजाइमेटिक में आपका एंजाइम लिंकेज को कहते हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्सेप्ट बताना है। इनमें से सभी न्यूक्लियर रिसेप्टर है, एक नहीं है, उसको बताना है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर में हम देखते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर कितने टाइप के होती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर 2 टाइप्स की होती है। ओके, न्यूक्लियर रिसेप्टर में 2 टाइप्स की होती है। वन क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर होती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर होती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर का 2 सब टाइप होती है। एक होती है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, एक न्यूक्लियर रिसेप्टर होती है। साइटोप्लाज्मिक में क्या आती है? साइटोप्लाज्मिक में आती है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टिन, ये सब आती है आपकी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में। और न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या आती है? T3 T4 एस्ट्रोजन आती है न्यूक्लियर रिसेप्टर में। फिर विटामिन ए, विटामिन डी, ये क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर में आती है। प्रोजेस्टिन क्या है? ये आपकी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में आती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। T3 T4 एंड एस्ट्रोजन क्या होती है? ये न्यूक्लियर रिसेप्टर होती है। आपको एक्सेप्ट बताना था तो क्या बोलेंगे? प्रोजेस्टिन इज़ द करेक्ट आंसर। जी प्रोटीन रिसेप्टर क्या होती है? मोनोमेरिक, डाइमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक? जी प्रोटीन रिसेप्टर क्या होती है? जी प्रोटीन रिसेप्टर में होती है अल्फा, बीटा एंड गामा रिसेप्टर होती है। तो आपको बोला है जी प्रोटीन रिसेप्टर आर मोनोमेरिक होती है, डाइमेरिक होती है, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, 3 होती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेट्रामेरिक कहेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेट्रामेरिक इज़ द करेक्ट आंसर। जी प्रोटीन रिसेप्टर में क्या क्या आती है? अल्फा, बीटा एंड गामा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? ट्राइमेरिक रिसेप्टर कहते हैं जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन का और नाम क्या है? और एक बार आप याद कर लीजिए।
जी प्रोटीन का नाम क्या होती है? मेटामॉर्फिक होती है, सर्पेंटाइन होती है, हेप्टाहेलिक होती है। जी प्रोटीन रिसेप्टर के दूसरा नाम, ऑल्सो नोन एज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज ए ड्रग एबिलिटी टू एलिट। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज ए ड्रग एबिलिटी टू एलिट स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर बाइंडिंग, वीक रिसेप्टर बाइंडिंग, या फिर रेस्पॉन्स, या फिर एक्सक्रीशन। क्या होगी करेक्ट आंसर? इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज ए ड्रग एबिलिटी टू एलिट क्या होगी? रेस्पॉन्स, एलिट रेस्पॉन्स हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज ड्रग्स एबिलिटी टू एलिट रेस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is factor modifying biotransformation except? इनमें से आपको बताना है फैक्टर मॉडिफाइंग बायोट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी फैक्टर बायोट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन नहीं करती है? एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट कौन सी होगी? एंजाइम इनहिबिटर मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या? एंजाइम इंड्यूसर, जेनेटिक, प्लाज्मा, हाफ लाइफ। क्या होगी करेक्ट आंसर? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफाइंग फैक्टर्स आपकी एंजाइम इनहिबिटर भी होती है, एंजाइम इंड्यूसर भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है, लेकिन प्लाज्मा हाफ लाइफ नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फैक्टर क्या होती है? एंजाइम इनहिबिटर होती है, एंजाइम इंड्यूसर होती है, जेनेटिक फैक्टर भी होती है, लेकिन प्लाज्मा हाफ लाइफ नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट अवॉइड्स फास्ट पास मेटाबॉलिज्म? इनमें से आपको बताना है कौन सी रूट फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करती है? अवॉइड करती है, अवॉइड्स बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट अवॉइड्स फास्ट पास मेटाबॉलिज्म? सबलिंगुअल रूट, ऑरल रूट, रेक्टल रूट, या फिर इनहेलेशन रूट। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हम किसके कहते हैं? फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू द इनिशियल क्या होती है? इनिशियल मेटाबॉलिज्म दैट ए ड्रग अंडरगोज व्हेन इट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी एंड एंटर्स द लिवर बिफोर दे रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले जो जीआईटी में थोड़ी एब्जॉर्ब होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। तो आपको कौन सी रोड में अवॉइड होती है ये बताना है। सबलिंगुअल रूट में क्या होती है? ये आपके टांग के नीचे दवाई दिया जाता है ना, सबलिंगुअल रूट में। वो क्या करती है? सेलाइवरी एंजाइम उसको एब्जॉर्ब करती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाती है ना। लेकिन ऑरल रूट में क्या होती है? ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती है, ये आपकी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी, इसमें लिवर में एब्जॉर्ब होगी, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। रेक्टल रूट में भी सेम, इनहेलेशन में भी आपकी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म दिखा जाएगा, लेकिन सबलिंगुअल रूट में नहीं दिखा जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अवॉइड बोला है तो आपको क्या आंसर करना है? सबलिंगुअल रूट इज़ द करेक्ट। ऑरल रूट, रेक्टल रूट, इनहेलेशन रूट में क्या होती है? फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। टू मैक्सिमाइज द फास्ट पास इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड द ड्रग बी गिवन? मैक्सिमाइज बोला है, पहले हमने क्या देखा था? अवॉइड करने के लिए बोला था ना। अभी हमको देखना है मैक्सिमाइज इफेक्ट किस में होती है? ऑरल, सबक्यूटेनियस, इंटरमस्कुलर, इंटरवेनस। किस में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम होती है? किस रूट से? तो आप बताएंगे क्या? ऑरल रूट से फास्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होती है। ओके, मैक्सिमम होती है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन सी रूट से? ऑरल रूट से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबक्यूटेनियस नहीं, इंटरमस्कुलर भी नहीं, इंटरवेनस भी नहीं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर? इनमें से आपको स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर बताना है। कौन सी रिसेप्टर स्लो होती है? फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सी है? हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखा है तो उसका आंसर ज़रूर करें कमेंट में। आप आंसर ज़रूर करें।
फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सी है? जी प्रोटीन कार्पल रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर? कौन सी है आपको स्लोएस्ट बताना है और आप हमें कमेंट करके बताएंगे फास्टेस्ट रिसेप्टर कौन सी है। तो स्लोएस्ट रिसेप्टर कौन सी होती है? न्यूक्लियर रिसेप्टर होती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट। फास्टेस्ट क्या होती है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रू अबाउट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अबाउट क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आपको बताना है। 80% बायो अवेलेबिलिटी बाई आईवी इंजेक्शन, 80% होती है क्या बायो अवेलेबिलिटी आईवी इंजेक्शन के लिए? IM administration needs sterile technique. ID injection produce local tissue necrosis and irritation. Inhalation produce delay systemic bioavailability. क्या होगी करेक्ट आंसर? 80% तो नहीं होती है आईबी में। आईबी में क्या होती है? 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है ना। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। IM एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स स्टेराइल टेक्निक, यस स्टेराइल करना पड़ता है। ID इंट्राडर्मल इंजेक्शन प्रोड्यूस लोकल टिश्यू नेक्रोसिस एंड इरिटेशन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करता है। नेक्रोसिस एंड इरिटेशन नहीं होती है। इन्हेलेशन प्रोड्यूस डिलेड सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी, नहीं डिलेड नहीं होती है, डिलेड सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। IM एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स स्टेराइल टेक्निक। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सब इनकरेक्ट है। हमें ट्रू बताना है, तो ट्रू क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an inert chemical produce psychopharmacological effect is साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोड्रग कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, हाइड्रोसिनक्रेटिक रेस्पॉन्स कहते हैं या फिर एडजुवेंट कहते हैं? क्या कहते हैं? साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट तो नहीं होगी, ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट होती है जो बॉडी में जाके एक्टिव हो जाती है ना। एडजुवेंट क्या होती है? एडजुवेंट आपको जो एनहेंस करती है इफेक्ट को, कोई ड्रग का इफेक्ट को एनहेंस करती है, ऐड करने से एनहेंस होती है टू इम्प्रूव द एफिकेसी, स्टेबिलिटी और मिनिमाइज द साइड इफ़ेक्ट, ये सब एडजुवेंट का काम है। प्लेसिबो क्या है? ये है आपका केमिकली इनर्ट होती है जो साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेसिबो इफेक्ट कहेंगे। प्लेसिबो इफेक्ट अगर आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। साइकोलॉजिकली आप ठीक हो जाएंगे। कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे पेशेंट होते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते ही उनको बीमार ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वही है केमिकल इनर्ट सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच रूट इज़ सुइटेबल फॉर मास इनोकुलेशन? मास इनोकुलेशन के लिए कौन सी रूट सुइटेबल होती है? डार्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, सिलेस्टिक इम्प्लांट्स या फिर इंटरमस्कुलर? क्या होगी करेक्ट आंसर? मास इनोकुलेशन। मास इनोकुलेशन में क्या होती है? एक साथ हम बहुत सारे डोज देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मास इनोकुलेशन। ओके, तो इंटरमस्कुलर में तो हम एक साथ बहुत सारे डोज नहीं दे सकते। सिलेस्टिक इम्प्लांट्स, पेलेट इम्प्लांटेशन एंड डार्मोजेट में हम दे सकते हैं, लेकिन आपको बताना है व्हिच रूट इज़ सुइटेबल, ज़्यादा सुइटेबल कौन सी रूट होती है। ओके, तो ज़्यादा सुइटेबल कौन सी रूट होती है? मास इनोकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रूट क्या होती है? डार्मोजेट होती है। डार्मोजेट होती है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डार्मोजेट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? मार्टिनडेल फार्माकोपिया, फॉर्मुलरी, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस। तो हमें पता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम मार्टिनडेल को कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। मार्टिनडेल को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्शियल एगोनिस्ट हैज़
पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होती है, हाई एफिनिटी बट लो इंटेंसिक एक्टिविटी, हाई एफिनिटी बट नो इंटेंसिक एक्टिविटी, लो एफिनिटी बट हाई इंटेंसिक एक्टिविटी, या फिर लो एफिनिटी एंड लो इंटेंसिक एक्टिविटी। क्या होगी करेक्ट आंसर? ए पार्शियल एगोनिस्ट हैज़, क्या होती है पार्शियल एगोनिस्ट में, लो एफिनिटी तो नहीं होगी, है ना, लो एफिनिटी नहीं होती है पार्शियल एगोनिस्ट में, लो एफिनिटी एंड लो इंटेंसिक एक्टिविटी नहीं, लो एफिनिटी नहीं होगी, हाई एफिनिटी होती है पार्शियल एगोनिस्ट में, तो हाई एफिनिटी होती है बट नो इंटेंसिक एक्टिविटी नहीं है, इतना भी नहीं है, लो इंटेंसिक एक्टिविटी होती है पार्शियल एगोनिस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हाई एफिनिटी बट लो इंटेंसिक एक्टिविटी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच रूट द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्रोकर एंड कैनोला, कौन सी रोड से दिया जाता है ट्रोकर एंड कैनोला को, कौन सी रोड से दिया जाता है, पैलेट इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेनस, डार्मोजेट या फिर इंट्राडर्मल, किसमें ट्रोकर एंड कैनोला दिया जाता है, ट्रांसडर्मल, डार्मोजेट, इंटरवेनस या फिर पैलेट इम्प्लांटेशन। मास इनोकुलेशन किस में दिया जाता है, डार्माजेट में, इंट्राडर्मल में कैनुला दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, डार्माजेट में भी नहीं, इंटरवेनस में भी नहीं, किस रूट से दिया जाता है, पैलेट इम्प्लीमेंटेशन से ट्रोकर एंड कैनुला को दिया जाता है, ट्रोकर एंड कैनुला को कौन से रूट से दिया जाता है, पैलेट इम्प्लीमेंटेशन से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीकली एसिड ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम, वीकली एसिड किस में बेटर एब्जॉर्ब होती है, एल्कलाइन पीएच से, न्यूट्रल पीएच से, एसिडिक पीएच से या फिर वेरी हाई पीएच से। आरआरबी 2018 का क्वेश्चन है, एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम एंड अगर एल्कलाइन बेसिक ड्रग इज़ बेटर एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। तो आपको क्या पूछा है, एसिडिक ड्रग किसमें बेटर एब्जॉर्ब होती है, वेरी हाई पीएच नहीं, यस एसिडिक ड्रग इज़ बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल पीएच नहीं, एल्कलाइन नहीं। अगर आपको पूछना बेसिक ड्रग तो आप क्या कहते हैं, एल्कलाइन पीएच में भी कहते हैं ना। तो एसिडिक ड्रग किसमें ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती है, एसिडिक पीएच में, एसिडिक पीएच इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट डिलीवर ड्रग इनटू डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू में कौन सी नहीं है, ड्रग डज नॉट डिलीवर ड्रग, डीपर टिश्यू इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी रूट डीपर टिश्यू नहीं है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राथ्रेसियल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर रेट्रोकुलर इंजेक्शन। क्या होगी करेक्ट आंसर? डीपर टिश्यू में क्या क्या आती है, डीपर टिश्यू में आती है इंट्रा आर्टिकुलर आती है, इंट्राथ्रेसियल आती है, फिर आपकी रेट्रोकुलर आती है। ये तीनों किस में आती है, डीपर टिश्यू में आती है, लेकिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ये सिस्टेमिक में आ जाएगी, है ना, सिस्टेमिक में आ जाएगी। ये सब टॉपिकल में आती है। डीपर टिश्यू में क्या क्या आती है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राथ्रेसियल इंजेक्शन एंड रेट्रोकुलर इंजेक्शन। ये तीनों क्या है, डीपर टिश्यू है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सिस्टेमिक में आती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एगोनिस्ट इज ए सब्सटेंस, एगोनिस्ट क्या होती है, इंटरेक्ट्स विथ रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, इंटरेक्ट्स विथ रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, क्या ये इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। इंटरेक्ट विथ द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन producing various effects, increase concentration of another substance to produce effect, या फिर interacts with plasma protein and does not produce any effect। interact with plasma protein and does not produce any effect उसको हम क्या कहते हैं,
एगोनिस्ट कहते हैं? नहीं कहते हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन अदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट? नहीं। इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट? प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट उसको हम क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट कहते हैं। इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। इंटरेक्ट्स विथ cell with the receptors and initiate change in cell function producing various effects उसको हम क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू? बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग रेफर टू केमिकल ऑल्टरनेशन इनसाइड द बॉडी, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या फिर डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। क्या होगी? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इसको हम क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? नहीं कहते हैं। पासेस ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, पासेस ऑफ ड्रग ऑफ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, नहीं, उसको भी हम नहीं कहते। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करना उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? नहीं कहते। केमिकल ऑल्टरनेशन इनसाइड द बॉडी, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। केमिकल ऑल्टरनेशन इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। केमिकल ऑल्टरनेशन इनसाइड द बॉडी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस can't permeate membrane by passive diffusion? Cannot permeate membrane by passive diffusion? कौन सी पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा नहीं परमेट होती है? लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, या फिर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस? कौन सी है जो आपकी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाती है? पैसिव डिफ्यूजन में आपकी लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होती है वो परमिट होती है। तो लिपिड सोल्यूबल तो नहीं होगी। लिपिड सोल्यूबल को हम नॉन आयोनाइज सब्सटेंस भी कहते हैं, है ना, अनआयोनाइज या फिर नॉन आयोनाइज सब्सटेंस कहते हैं। एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस भी कहते हैं। लेकिन हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग सब्सटेंस है वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा नहीं जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। लिपिड सोल्यूबल जो होती है वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होती है। लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज सब्सटेंस को भी हम क्या कहते हैं? लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को भी नॉन आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज सब्सटेंस कहते हैं। एंड हाइड्रोफोबिक को भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगी? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की लास्ट क्वेश्चन है ये। When procaine and adrenaline are given in a combinational form of duration of action of procaine is increased. This phenomena is known as, अगर एड्रेनलिन एंड क्या प्रोकेन एंड एड्रेनलिन को एक साथ दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन एक साथ दिया जाएगा, तो ड्रग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज, एक्शन ऑफ प्रोकेन इज इंक्रीज। उसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव इफेक्ट कहेंगे, सिनर्जिज्म कहेंगे, आयोडोसिनक्रेसी कहेंगे, या ट्रैकेफाइलिसिस कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? एमपीसी 2023 का क्वेश्चन है ये। एडिटिव इफेक्ट हम किसको कहते हैं? कहीं भी दो ड्रग दो, दोनों की इफेक्ट इंक्रीज होती है तो उसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या बोला है? गिवन ए कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन इज इंक्रीज। प्रोकेन का ड्यूरेशन, एक ड्रग का ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे। ओके, आयोडोसिनक्रेसी नहीं, ट्रैकेफाइलिसिस भी नहीं। ऑप्शन क्या होगी? बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।